मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में रहता हूँ, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में धर्म उनके लिए एक एंजॉय है, एंटरटेनमेंट का एक साधन है, क्योंकि वहाँ का जो गॉड है वो डॉलर्स है। हमारी फ्रेंड है जिसका नाम ब्रूनो बिश्नोई है, और वो यूएनओ के अंदर रिप्रेजेंटेटिव है स्विट्जरलैंड कंट्री के। उसके अंदर हमने गुरु महाराज की वाणी को संकलित किया जर्मन लैंग्वेज में, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। उसने बोला कि क्या ऐसा, मतलब उनको मैंने अमृता देवी के बारे में बताया, तो वो हैरान हो गए। अब मचने लगा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी से निकल चुके हैं, पर धर्म ने अपना चोला बदल दिया है। वेस्टर्न में नशा ओपन है, ड्रग्स ओपन है, लीगल है, प्रोस्टिट्यूशन ओपन है, जो वो भारत में ओपन नहीं है। ठीक है, एकदम से कल्चर का डिफरेंस आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरे शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हमारे साथ है रामकिशन जी खिचड़, चौधरी रामकिशन जी खिचड़। तो बाकी हम इनसे परिचय पूछेंगे, हाल फिलहाल ये कहाँ रह रहे हैं, और इनसे आज हम लोग जो बात करेंगे। तो चौधरी साहब, आपका हमारे शो में स्वागत है जी। तो रामकिशन जी, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए मेरे दर्शकों को भी। ओके, सो हेलो एवरीवन, सभी को नमन प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम जी। मैं हूँ चौधरी रामकृष्ण खिचड़, और पोता हूँ मैं चौधरी रणजीत राम खिचड़ का, और मेरा नानका बुधराम जानी का मैं दोहिता हूँ। और अभी वर्तमान में मैं कनाडा में रहता हूँ, टोरंटो में, और एक इजराइल की कंपनी है किंग्स मिल इंडस्ट्री, उसमें एज ए मशीन ऑपरेटर की मैं जॉब करता हूँ, और पार्ट टाइम में मैं रनिंग करता हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, और गुरु महाराज में मेरी आस्था है। जी जी। तो रामकिशन जी, सबसे पहले तो ये बताइए भी, मैं पहले तो एक वाइड एंगल से ही आपको सवाल मैं करता हूँ भी। हमारे यहाँ धर्म को लेके लगातार चर्चाएं रहती हैं, अलग अलग मंचों से होती हैं, अलग अलग धर्मों के ऊपर चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब विदेशी लोग हैं वो धर्म को किस रूप में देखते हैं, वो ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे यहाँ क्रिएट हो रखा है, वो लोग मतलब किस तरह देखते हैं उसको, आप हमें थोड़ा डिफाइन कीजिए और मेरे दर्शकों को बताइए आप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक जो मैंने सिनेरियो देखा है कनाडा के अंदर कि धर्म वेस्टर्नाइज, मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में रहता हूँ, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में धर्म उनके लिए एक एंजॉय है, एंटरटेनमेंट का एक साधन है, क्योंकि वहाँ का जो गॉड है वो डॉलर्स है। ओके क्योंकि लैंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स है, और वहां सभी भूखे आते हैं, हार्ड वर्कर लोग हैं, मेहनत कशों का मजदूर, मेहनत फार्मर्स का वो लैंड्स है, और इमिग्रेंट्स वहां सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, क्योंकि हर कोई पैसे की दौड़ और एक रैट रेस को पीछे भाग रहा है। तो इसका मतलब वहां का गॉड कौन हुआ? डॉलर्स। और जो भारत की बात करूं, भारत संतों, गुरु पीरों की और फकीरों की धरती रही है। यहाँ टाइम टाइम पर संत जाम्बो जी आए हैं, कबीरदास जी आए हैं, नामदेव जी आए हैं, तो ये एक धर्म की दुनिया है। तो भारत की बात, भारत बिल्कुल उल्टा है वेस्टर्न से, या वेस्टर्न भारत से उल्टा है। तो हमारे अंदर जैसे कि गुरु महाराज ने कहा है कि दया धर्म थाप ले, जो धर्म सबसे बड़ा दुनिया में है दया का। वी हैव मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। तो कंपैशन दुनिया के अंदर यही चाहिए, यही सुकून है एक्चुअल में। सो वो वर्ल्ड, वो कैपिटलिज्म की गुलाम है, वो कैपिटलिज्म है। सो वहां पर धर्म को इतना वो नहीं मानते, क्योंकि वहां ऑलरेडी ताले लग चुके हैं कट्टरता पर। वहां के उनके चर्च बंद हो चुके हैं, और वहां पे ऑलरेडी जो धर्म के नाम पे करप्शन होते थे, घोटाले होते थे, और भोले भाले लोगों से वहां की ट्राइबल्स लोगों को लूटा गया। वहां पे फ्रांसिस आए, इंग्लिश लोग आए, उन्होंने धर्म का पिटारा, धर्म की एक तरह से मैं कहूँ तो तौहीन कर दी, और वो लोग समझ चुके थे। इसी तरह यूरोप 200 साल 300 साल पहले जब पुनर्जागरण का टाइम आया था, आपने देखा होगा, तो उस टाइम में चर्चों पर ताले लग गए थे, क्योंकि वो पुनर्जागरण का काल था। और हमारे पुनर्जागरण 500 साल पहले जगत गुरु जम्बेश्वर लेके आ चुके थे। वो एक रेवोल्यूशन थी, और उस रेवोल्यूशन के अंदर जाट समाज ने, राजपूत समाज ने, जो भील थे, जो बनिए थे, जो सुथार जाति से थे, उन्होंने पंथ को फॉलो किया। ठीक है जी। तो ये तो बात हुई है जो है धर्म के ऊपर उन लोगों का जो नजरिया बताया आपने। तो इंग्लिश लोग हैं वो अभी जो है ग्लोबल वार्मिंग पर बात कर रहे हैं काफी, जो हमारे जाम्बो जी ने बहुत पहले जिन चीजों पे बात की थी वो आज उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है भी हमारे धर्म का उतना प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था? हाँ, आई थिंक समटाइम्स आई रियलाइज कि जितना प्रचार होना चाहिए था उतना ग्लोबल वर्ल्ड में नहीं हो पाया।
क्योंकि गुरु महाराज ने उस टाइम में हमको जो संदेश दिया था कि जीव दया राख पाप नहीं कीजिए, जांडी हिरण सहार देख सिर दीजिए, ये गुरु महाराज ने हमें हुक्म फरमान किया था। और उस स्टेट के अंदर 1713 सेंचुरी थी, उस दौरान 363 जो हमारे सेक्रीफाइस हुए थे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमने इसकी कीमत अपना सर कुर्बान करके चुकाई है। और न केवल 363 थे, बुचो जी एचरा हुए हैं, और इसके अलावा कर्मागोरा का बलिदान था जो 1660 सेंचुरी में हुआ था। तो हमने दुनिया को ये संदेश 300 ईयर्स पहले दे चुके हैं। और जब दुनिया को पर्यावरण का प नहीं पता था और इन्वायरमेंट का ई नहीं पता था, तब हम अपनी शहादतें दे रहे थे। तो अब तक का मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। सो लाइक हमने एक रिसर्च बुक पे काम किया जिसका नाम कॉन्ट्रा है, जो अमेजोन पे है। अच्छा जी। हमारी फ्रेंड है जिसका नाम ब्रूनो बिश्नोई है, और वो यूएनओ के अंदर रिप्रेजेंटेटिव है स्विट्जरलैंड कंट्री के। उसके अंदर हमने गुरु महाराज की वाणी को संकलित किया जर्मन लैंग्वेज में, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। अच्छा जी। हाँ, ये बात हम लिख चुके हैं। जी। और गुरु महाराज का जो संदेश था तो वो हम फैला रहे हैं दुनिया के अंदर। जी। ये तो देखिए जी, बहुत ही बेहतरीन जो है आपने काम किया है, जो कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो वाणी है उसका प्रचार प्रसार अगर पूरी दुनिया में हो तो लोगों को भी पता चले भी एक्चुअल में बिश्नोई है क्या। बिल्कुल। सो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, बड़ा मजेदार इंसिडेंट है। जी। तो मैं टोरंटो में था, डिस्ट्रिक्ट था स्कारबोरो। वहां मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था जो एक पर्यावरण के लिए काम करता था। तो लकीली वो जो पीरियड था वो सितंबर का मंथ था, और उस दिन हमारे शहादतों का वक्त होता है, जब जो मुझे याद है 363 का शहीदी मेला चल रहा था। उस दौरान मैंने वहां पे अमृता देवी की याद में 400 पेड़ लगाए थे, क्योंकि हमने टारगेट 400 रखा होता, हम मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं। बहुत। तो उस दौरान एक जैसे मैंने पब्लिक को एड्रेस किया, तो वहां पे गोरे थे। उन्होंने पूछा कि मतलब ऐसा क्या यूनिकनेस है, आर यू हिंदू? आई सेड आई एम ए पार्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी बट आई एम ए बिश्नोई। सो उसने बोला कि क्या ऐसा, मतलब उनको मैंने अमृता देवी के बारे में बताया। तो वो हैरान हो गए कि लाइक मतलब सिर कौन देता आज के वक्त में पेड़ के लिए। हाँ, पर उनको नहीं पता कि मतलब वी आर बीइंग ए बिश्नोई। सो हम गुरु के फरमान को मानते हैं आज भी। इस कैपिटलिज्म वर्ल्ड के अंदर आज भी हम पर्यावरण को बचाने के लिए, आज आप देख रहे होंगे जब मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ कि जैसे अभी पेड़ों को काटने के लिए जो नए काले कानून आए थे, हाँ, लाइक ऐसे रोलेट एक्ट की तरह होंगे ये, जैसे ब्रिटिश हुकूमत में थे। तो यहाँ बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, नागौर में, गंगानगर में, मतलब गवर्नमेंट को सब पता है। गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता है ये हमें टारगेट कर रही है गवर्नमेंट। ये हमारे एक वो बर्दाश्त होती है ना, उसकी सीमा देख रही है, ये कब तक करेंगे। बट हम बिकने वाले नहीं है। हम अगर कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो हम दे सकते हैं। आज भी हमारे नसों के अंदर मां अमृता देवी का ब्लड चलता है। जी बिल्कुल। तो इसके साथ साथ रामकिशन जी, ये देखिए भी आज के दौर में जो ये मारकाट मची हुई है, धर्म के नाम पे मची हुई है, तो क्या विदेशों में भी ऐसा कुछ होता है अपनी कुछ धर्म को लेके, या कुछ है या वहाँ? हाँ, वहाँ अब मचने लगा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी से निकल चुके हैं। पर धर्म ने अपना चोला बदल दिया, पाखंड ने अपना चोला बदल दिया। ठीक है। और जो धर्म का जो वहाँ का बोलबाला है, वहाँ पे ज्यादातर इतना कुछ खास नहीं रहा अब जितना, क्योंकि वो 200 साल पहले उसको बंद कर चुके हैं। उनके धर्म के जो धार्मिक चीजें थी उस पे ताले लग चुके हैं। सो वो एजुकेशन अच्छी है, वहाँ की लिबर्टी है, और काम पर फोकस करते हैं। ठीक है। बट इंडिया के अंदर ये ज्यादा मिसयूज हो रहा है, भोले वाले लोगों का मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल। तो अभी आप मुझे ये बताइए, युवाओं को विदेश जाने का जो है लगातार क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, बाहर पढ़ने के लिहाज से भी वो बाहर जा रहे हैं। तो आप इस भी मतलब जैसे संस्कृति एकदम जड़ से बदल जाना, और वो थोड़ा सा पश्चिमी जो संस्कृति है उससे प्रभावित भी हो रहे हैं? होते हैं डेफिनेटली। वेस्टर्न में नशा ओपन है, ड्रग्स ओपन है, लीगल है, प्रोस्टिट्यूशन ओपन है, जो वो भारत में ओपन नहीं है। ठीक है। एकदम से कल्चर का डिफरेंस आ जाता है। बच्चा भोला होता है, 18 साल का होता है, जिसने ऐसा कुछ देखा नहीं होता, वहां जाके एकदम फ्रीडम मिल जाती है, जिससे वो शिकार हो जाता है। बहुत से आपने पंजाब में देखा होगा,
आजकल बच्चों की लाशें आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अनाप शनाप लाशें आ रही है। बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है जी ये। बहुत से है जो बंदा है उसकी वाइफ उसको छोड़ के भाग रही है। हाँ। ये विदेशों में हो रहा है, क्योंकि जो चीज उसको उस उम्र में देख लेनी चाहिए थी वो लेट उम्र में देख रहा है, तो उसका होता है, ये शोषण तो होता है। शोषण तो हो रहा है। हाँ। तो जैसे संस्कृति एकदम झट से बदल जाना, जैसे आपने अभी बताया था, तो ये कितना खतरनाक है? डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअल एक चॉइस है बंदे की। लाइक मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, मैं 29 रूल्स फॉलो करता हूँ, वहां भी फॉलो करता था, वहां मैं वेजिटेरियन रहा, कुछ टाइम मैं विगन भी रहा था। तो मैं अपने बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ वक्त वक्त पर। तो धर्म को मैं कहता हूँ कि आप उसको परखो, ठीक है, वक्त वक्त पर परखो कि या क्या ये धर्म आपके लिए सही है, जो जिस धर्म में आप बैठे हो। हर धर्म का मैं टेस्ट लिया, मैंने इस्लाम का टेस्ट लिया, मैं सिखिज्म में रहा हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी में गया हूँ। तो पर ओवरऑल मैं वापस बिश्नोइज्म को मानता हूँ, क्योंकि ये मेरे को प्यार मोहब्बत का पंथ है और मेरे को ये जीव प्रेम के लिए हमेशा करता है। दूसरे धर्मों में मैं जाता हूँ तो आई सी लाइक दैट कि वहाँ नॉन वेज ज्यादा है और शराब ओपन है जैसे क्रिश्चियनिटी में, लेकिन बिश्नोई पंथ में ये मेरे को जीवन कल्याण का मार्ग दिखाती है। दैट्स व्हाई आई लव बिश्नोई कम्युनिटी। ओके, तो इसके साथ साथ जैसे आपने आप बाहर के कल्चर से प्रभावित भी हैं, वहां पे रह भी रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जी? मेरा संदेश यही है कि भाई जिंदगी अनमोल है, जैसे साखियों में सुनते हैं कि मिनखा देही है अनमोली, भजन बिना व्यर्था क्यों कोवे, और भजन करो सिर्फ गुरु जम्बेश्वर का, आवागमन ना होवे। तो गुरु महाराज का ये साखियों में जगह जगह प्रमाण फरमाया है कि जब भी बिश्नोई भाई मिले, दूसरे मुल्कों में अपने जैसे जाते हैं कनाडा में, वो बिश्नोई को देख के खुश नहीं होता। भाई खुश हो, अपनी नसों का एक ही नशा है, हमारे एक ही जीवन है, एक ही पंथ है, छोटा सा समाज है, और ऑलरेडी हम एक पतन के दौर से गुजर रहे हैं। आने वाले हालात हमारे बहुत नाजुक हालातों से गुजरेंगे। बड़ी इलीट सोसाइटी है, बड़े पैसे वाले हमारे हर समाज में, अपने जो घराने हैं गांव में होते हैं 1-2%, उनके बच्चे मजे मार रहे हैं। भाई हम किसान और मजदूरों के बच्चे हैं, खूब मेहनत करो, नशे से बच के रहो, और जो हमारा धर्म के नाम पे जो शोषण होता है उससे हजारों कोसों दूर रहो। जो गुरु महाराज कहते हैं कि मुग्धा सेती से यूं टल चालो जो खड़के पात देनोरी, और जब भी बिश्नोई मिले तो बात करो, आओ मिलो जुमले जुलो सिमरो सिरजनहार ने, अरे सतगुरु सतपंथ चालिया खरतर खांडे की तार। भाई ये मार्ग बहुत कठिन है, बहुत ही मतलब स्ट्रगलिंग वाला पीरियड है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम एक राजनीतिक जो हमारा वर्चस्व होना चाहिए, आज हमारा लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सो हम एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और हम एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। हम एसटी है, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, और हमारा हर तरह से न्यूज़पेपर मीडिया के अंदर हमें गैंग बोला जाता है, हमें टारगेट किया जाता है, हमारे बच्चों को टारगेट किया जाता है, कभी पेपर लीक के नाम पर, कभी अफीम के नाम पर, हमें तरह तरह से टारगेट किया जा रहा है। अब ये कौन कर रही है, एजेंसियां कर रही है, आई डोंट नो, बट मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे समाज में यूनाइटेडनेस आएगा, जब टुगेदरनेस आएगी, तो हमारे पार्लियामेंट क्या, हम भी हुकूमत कर सकते हैं, हमारे भी हुक्मरान, हमें हमारे बच्चे भी आगे सेंट्रल की जो जॉब्स है उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन अच्छे से कर सकते हैं जी। तो देखिए दोस्तों, विदेश में रह रहे हैं लेकिन जमवनी के ऊपर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। मैं तो आपको जो है इस चीज का आभार व्यक्त करता हूं भी, आप अपने जो जड़ों को जो मजबूती से पकड़ रखा है। बिल्कुल, गुरु महाराज ने कहा कि भल मूल सिंचो रे प्राणी, गुरु महाराज ने क्या कि मूल को सिंचो, जो तरवर मेलत डालू, पेड़ों की जो पत्तियां होती है ना वो झड़ जाएगी, लेकिन जड़ हमेशा अपनी मिट्टी को मजबूत जड़। लाइक मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं अपने दादा के साथ नहीं रह पाया। समटाइम्स आई फील लाइक मैं बहुत ब्रोकन फील करता हूँ, क्योंकि वो हमारी जड़ थी, हमारे एंसेस्टर, हमारे जो बुजुर्ग है, और हमारी जो कुनबे की जो हमारे जो आदर्श रहे हैं, जैसे मेरे नाना मेरे आदर्श रहे, मेरे दादा मेरे आदर्श रहे, उनके साथ वक्त बताओ, अपने बुजुर्गों के साथ वक्त बताओ। ये लास्ट नस्ल है, गांव में आने वाले सालों में हमें हमारे बुजुर्ग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सी बीमारियों से गुजर रहे हैं। जी। क्या हमारे हुक्मरान लीडरों ने आके हमें पूछा कभी कि कितने घरों में कैंसर है? किसी गरीब बिश्नोई की बेटी को क्या वो इस साल बीएड की फीस भरने लायक उसके पास कुछ है? क्या किसी संत महात्मा ने आके पूछा कि आई कैन डिपॉजिट योर फीस? बट आप उनकी कथाओं में जाते हो, यू आर पेइंग योर मनी, इट्स अ हार्ड कैश मनी, यू नो। बिल्कुल, ये बहुत
मतलब बहुत मुश्किल होता है। गंभीर। तो उन एहसासों को समझो कि आप कहीं यूज तो नहीं हो रहे, आप कोई डिस्पोजल नहीं हो, यू आर ह्यूमन, आप इंसान हो, आप जज्बातों को समझो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये शैतान है जो आजकल चोले पेट के आ रहे हैं, ये शैतान है। इनका कोई खुद इनको समाज क्या होता है, समाज वो है जिसमें शर्म है। बेशर्मों का कोई समाज नहीं होता। चार आदमी से खड़े होने से समाज नहीं बनता। कह दिए जी ये आपने। जिस्म एक दिन तबाह हो जाएगा, लेकिन रूह, रूहानियत और जो खुदा की दी हुई हमें जो संदेश है वो हमेशा जिंदा रहेगी। जी। तो रामकिशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारे शो में आए और इतनी बढ़िया बातें हैं जो हमारे दर्शकों को बताई है। मैं एक्चुअल में जब टोरंटो में रहता था, जी हाँ, मैं फ्री टाइम में क्या करता था, जी मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखता था, जी जी मैं मूवीज में नहीं जाता था, मैं कोई स्ट्रिप क्लब में नहीं गया, जी मैं कोई दारू में नहीं गया, कोई याश, उस अड्डे से मैं दूर रहा। जी जी। बट समटाइम्स व्हाट डिड आई दैट टाइम, लाइक मैं आपके वीडियोस देखता था। ओ, जानोगे शुक्रिया। तभी तो मानोगे। तो जी रियलिटी यही है कि फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज, लाइक सब आपको पहले जानना होगा। गुरु महाराज ने बोला है ना कि जी मतलब दिल खोजो दरवेश बहलो, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो सीने सरवर करो बदंगी, तो जो बदंगी करनी है, जो इबादत करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बंदगी। जी जी लाइक सर्च टू योर सेल्फ, जी खुद जी को खोजो, जी जी। तब आप खुदा को खोजने लायक बन जाओगे। बन जाओगे। तो मैंने क्या जाना कि जानोगे तभी तो तो मानोगे। मानोगे। आई लव योर कंटेंट्स। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, रामकिशन जी के विचार आपको कैसे लगे और आप क्या सोचते हैं, बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।